हेलो, आज एक लफ्ज़, उसकी मीनिंग और इसके बैकग्राउंड की कहानी के बारे में बात करते हैं। वो लफ्ज़ है डेसिमेशन, जिसकी मीनिंग है डिस्ट्रक्शन। कहते हैं, यूँ यूज़ होता है कि जैसे द फास्ट बॉलर ऑफ द टीम डेसिमेटेड द बैटिंग ऑफ द अपोनेंट टीम, या द स्टॉर्म वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डेसिमेटेड द कोस्टल एरियाज, यानी कि तूफ़ान ने तबाही मचा दी। ये इसकी मीनिंग है। और इसके बैकग्राउंड की कहानी जो अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी दिलचस्प है। ये लैटिन ओरिजिन का लफ्ज़ है। जैसा कि आपको पता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो पहली बुनियाद है वो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी है। तो उधर से ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में और इनके कल्चर में, सिविलाइजेशन में आई हैं। तो ये डेसिमेशन का लफ्ज़ असल में लैटिन ओरिजिन का लफ्ज़ है। उस ज़माने में ये एक ट्रेडिशन थी कि अगर कोई यूनिट भेजी जाती थी, यूनिट जो होती थी वो 10 लोगों पर मुश्तमिल होती थी, और अगर उसने बुज़दिली दिखाई या रिट्रीट कर गई या भाग गई मैदान से, ज़्यादातर ये होता था कि भाग गई, तो फिर ये डेसिमेशन किया जाता था। तो होता ऐसा था कि वो बादशाह हर यूनिट को निकालता था जो भागी है, भगोड़ी यूनिट जो है, और उसकी डेसिमेशन इस तरह होती थी कि उन 10 को इकट्ठा किया जाता था मैदान में निकाल कर, और फिर उनमें से हर 10 नंबर पर जो सिपाही है, 10वें नंबर पर जो है, उसको बाकी 9 को कत्ल करने का हुक्म दिया जाता था। उसको डंडों से, मुक्कों से, ठोकरों से उन्होंने उधर कत्ल करना है। और वो इसी तरह जितनी यूनिटों ने भी यानी ये चीज़ की है, बुज़दिली दिखाई है, वो डेसिमेशन के अमल से गुजरते थे। ये अपनी फ़ौजों में डिसिप्लिन कायम रखने का एक तरीका था, और ये बहुत आम था। तो रोमन दौर में ये आम था। इससे ये होता था कि अपनी फ़ौज भी ख़त्म तो नहीं होती थी, 10वां हिस्सा कत्ल होता था, बाकियों को रख लिया जाता था। उनको ऐसा सबक मिलता था कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते थे, और बाकी फ़ौज भी इस वजह से भगोड़ा होने से बची रहती थी और बुज़दिली नहीं दिखाती थी। तो ये डेसिमेशन का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। और डेसिमेशन की असल मीनिंग 10वें हिस्से को कत्ल करना, 10वें हिस्से को बर्बाद करना, लेकिन इस वक्त ये टोटल डिस्ट्रक्शन की मीनिंग में यूज़ होता है। तो ये डेसिमेशन रोमन पीरियड में भी चलती रही, और उसके बाद हिटलर जो है वो क्योंकि पुरानी अजमत का कायल था, तो वो रोमन ट्रेडिशंस को बहुत अहमियत देता था, तो उसने भी ये अमल जारी रखा। फ्रांस, इटली वगैरह में जहाँ जहाँ यूरोप में उसने कब्ज़ा किया, तो अगर उसकी फ़ौजें किसी शहर में, किसी कस्बे में जाती थी और उन पर हमला होता था, उसके कोई फ़ौजी मारे जाते थे, तो उस कस्बे के तमाम जवानों को, 18 साल से ऊपर के लोगों को एक लाइन में बाहर निकाल लिया जाता था, और उसमें भी जर्मन फिर गिनते थे 1, 2, 3, और 10वें नंबर वाले को बाहर निकाल कर कत्ल कर दिया जाता था, और बाकियों को वो छोड़ देते थे। तो इस तरीके से पूरे इलाके पर उनकी दहशत, रौब और दबदबा बैठ जाता था, और उनका कब्ज़ा पक्का हो जाता था। तो इस तरीके से खौफ और दहशत फैलाकर हिटलर की फ़ौजों ने जिन जिन मुल्कों पर कब्ज़ा किया था, अपनी हुकूमत चलाई। तो ये दिलचस्प कहानी थी इस लफ्ज़ के बैकग्राउंड के साथ। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर हो। बहुत से लोगों ने आपने ये सुनी भी होगी, आपको पता भी होगी। तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह की किसी बात के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।